वेलकम साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा पाठ 6 संस्कृत कक्षा 10वीं। पाठ का नाम है यशा शरीरम। यशा शरीरम, यश रूपी शरीर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। आज तक आपने हिंदी में कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको संस्कृत में कहानी बताने जा रहा हूं और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पाठ बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, आपको इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो आज हम इस पाठ को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे आप इस पाठ को अच्छे से याद भी कर लेंगे और कहानी से आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो पूरा आप अवश्य देखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के पाठ को। श्रेष्ठा पाठा, पाठ 6, यशा शरीरम, यश रूपी शरीर। संसारे बहवा जना जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते। संसार में बहुत लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से बहुत कम लोग संसार में प्रसिद्धि और यश प्राप्त करते हैं। साथियों, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सुनना। ये हमारी प्रस्तावना हम पढ़ने जा रहे हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। उनमें से बहुत ही कम अल्प जना, बहुत ही कम ही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त और यश प्राप्त करते हैं। प्रसिद्धि व यश प्राप्त करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं संसार में। सभी लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से 100% में से 1-2% लोग ही क्या करते हैं, प्रसिद्धि और यश प्राप्त करते हैं। इस लाइन का अर्थ ये था। आगे देखिए, ये स्व सुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनाया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशा शरीरेन जीवन्ति। इसका अर्थ है साथियों कि जो लोग अपने सुख को, स्वयं के सुख को, सुख और स्वार्थ का परित्याग करके लोक मंगल की भावना और लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ये इसका अर्थ था। आगे देखिए, ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवंतो अपि मृतयौ तिष्ठन्ति। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है। ये का अर्थ होता है जो स्वार्थ मात्रम, अपने स्वार्थ मात्र के लिए सोचते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान रहते हैं। देखिए साथियों, कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि जो लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान होते हैं। ये इसमें कहा गया है। बहुत ही अच्छी कहानी आगे आने वाली है। वीडियो को पूरा आप अवश्य देखें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलिए, अस्य भावनाया विकासाय बाल अवबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। यहाँ पर इस भावना का विकास और बालकों के ज्ञान के लिए ये इस कथा को संकलित किया गया है और ये कथा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी को। अच्छे से सुनना और आपको प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएंगे, खालिस्तान भी याद हो जाएंगे, आम ना भी याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको अच्छे से देखने की और सुनने की आवश्यकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं कह रहा हूं आपसे, यदि आपको एक ही बार में सारे प्रश्न याद करना है, सारे खालिस्तान याद करना है, आम ना याद करना है, सब कुछ आपको एक बार अच्छे से सुनने पर याद हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे इस कहानी को। देखिए, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्यन मुनि वस्ती इसम। गंगा किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। सुनना अच्छे से, गंगा किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे।
तस्य गुरुकुले बहवः शिष्यान् आसन्, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्यम, वासुदेव उनका क्या था, प्रिय शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य कौन था, वासुदेव। क्वेश्चन बनेगा, अंडरलाइन कर ले इसको, वासुदेव बहुत ही उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 10 वर्षात्मकम् अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आह्युम अवदत्। जब उसने 12 वर्ष के बाद उसने अध्ययन समाप्त कर लिया, उसके बाद गुरु ने उसे बुलाकर बोला, गुरु ने जब उनका प्रिय शिष्य कौन था, वासुदेव, वो विद्या अध्ययन समाप्त कर लेता है कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। उसके बाद में गुरु उसके बुलाते हैं और कहते हैं, शिष्य अधुना भगवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति, कहते हैं शिष्य तुम सभी प्रकार की विद्याओं में क्या हो गए, पारंगत हो गए, निपुण हो गए हो। जिसके बाद में क्या कहते हैं, अतः इतम परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भगवान, अब तुम अपने गांव को जा सकते हो, अब तुम अपने गांव जा सकते हो। गमनाद पूर्वम बहुता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, उसके पहले दोस्तों बहुत ही अच्छे से सुनना, बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस कहानी में, जिससे आपको दोनों फायदे हैं, तीनों फायदे हैं। इससे आपको क्या होगा, संस्कृत में कहानी सुनने को मिलेगी, उसका हिंदी अर्थ मिल रहा है और प्रश्न आंसर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अतः इतम परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भगवान, क्या कहा था उन्होंने कि अब तुम अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वम बहुता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, अपने गांव को जाने से पहले द्वारकापुर जाकर देवराज के घर को देखकर आओ। क्या कहते हैं उसके गुरुजी कि तुम अपने गांव जा सकते हो, लेकिन अपने गांव को जाने से पहले क्या करो, द्वारकापुर जाओ और वहां पर जो देवराज है उसके घर को देखकर आओ। किंतु ग्रह्यन्तः न गंतव्यम इति, उसके जो गुरु थे वो कहते हैं लेकिन किंतु ग्रह्यन्त न गंतव्यम इति, लेकिन तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना है, ऐसा उसके गुरुजी कहते हैं। साथियों मजा आने वाला है, क्योंकि क्यों मना करते हैं घर के अंदर जाने की, यहाँ पर मजा आएंगे आपको आगे। वासुदेव तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, उसी दिन जो वासुदेव था वो द्वारकापुर जो था उसकी ओर चला गया। दिन त्रयात्मकस्य प्राणस्य अंतरम तम ग्रामम प्राप्य सा ग्राम द्वारे स्थितवान जनान अपृच्छत्, 3 दिन के बाद ही वो वहां पर पहुंच जाता है। वो उस गांव में पहुंचकर ग्राम के द्वार पर स्थित लोगों से पूछता है, देवराजस्य गृहं कुत्र इति, कि वो कहता है कि देवराज का घर कहाँ है। व्रतः किमर्थ गम्यते तत्र, व्रतः किमर्थम गम्यते तत्र, क्या कहते हैं, व्यर्थ में तुम वहां कहाँ जा रहे हो। जब वो देवराज पूछता है कि देवराज का घर, जब वासुदेव पूछता है कि देवराज का घर कहाँ है, तो लोग कहते हैं व्यर्थ वहां कहाँ जा रहे हो। इति उपेक्षया वदंता ते देवराजस्य गृह स्थलम सूचितवंता, व्यर्थ वहां कहाँ जाते हो, इति उपेक्षया वदंता ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता, और ऐसी उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर को बता दिया। अग्रे गता सा कुपात जलम उदरंतीम महिला याचित्वा जलम प्राप्य तत् पीबन ताम अपृच्छत् देवराज गृहं कुत्र। साथियों क्या होता है, आगे जाकर एक कुएं से जल निकालती महिला से उन्होंने जल मांगा और जल पीते हुए उन्होंने पूछा, देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरता उच्चार्यति भगवान इति वदंती सा महिला तत् निर्गच्छत एव, वो महिला कहती है उस पापी का नाम तुम मेरे सामने क्यों ले रहे हो, ऐसा कहकर वो महिला जो थी वहां से चली जाती है। किंचित अग्रे है गता वासुदेव कंचित देवालयम अपश्यत, कुछ आगे जब वासुदेव जाता है तो उसको एक मंदिर दिखाई देता है। तत्र प्रसादेत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति इसम, साथियों क्वेश्चन बनने वाला है, तत्र वहां पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था।
नित्राम नित्राम बुभुक्षिता वासुदेव जनानाम पंगतौ उपाविशत। अभी वहाँ पर क्या होता है, जो वासुदेव था बहुत ही भूखा था। वासुदेव लोगों की जो पंक्ति बनी थी है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। भोजन समय स्व पार्श्वे उपविष्टवंतम किंचित जनम अपृषत वासुदेवा। जब वहाँ पर वो पंक्तियों में बैठा तो वहाँ पर भोजन के समय कुछ लोगों से पूछता है वासुदेव के देवराजा किम धनिक। वो कहता है कि क्या देवराज जो था वो धनी व्यक्ति है, ऐसा पूछता है। इति ऐसा वो पूछता है। तदा श्या पार्श्वश जना धीक भवंतम तब पार्श्व में बैठा वो व्यक्ति बोला, हम धीक है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मरितम इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थिता एव। ऐसा क्या कहता है वो कि भोजन के समय उस पापी का नाम याद करना इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थिता एव, और वो क्या करता है, अपने भोजन को छोड़कर वहां से चला जाता है। एतद् दृष्ट्वा परिवेशका वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवंता एव। और ऐसा उन दोनों की बातों को सुनकर जो भोजन परोसने वाला था, उन दोनों की बातों को सुनकर जो भोजन परिवेश का जो भोजन परोसने वाला था वो वासुदेव को अन्न और खीर को नहीं परोसता है। अपूर्ण उद्धार एव सा तथा उत्थितवान, और वो वहां से भूखा ही उठ जाता है। जो वासुदेव वहां से क्या करता है, भूखा ही उठ जाता है। चलिए आगे और मजे आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। चलिए, दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्या आगत सा दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान। क्या करता है, दूर से ही देवराज के घर को देखकर वापिस 2 दिन के बाद वो अपने गुरुकुल लौट आता है। गुरुम तम पुनः अवदत, गुरु वापिस उससे कहते हैं, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्य इति। उससे गुरुजी क्या कहते हैं कि अब तुम रामनाथपुर जाओ और वहां पर रामदेव का घर देखकर आओ। रामदेव के घर को आप देखकर आपको आना है। शिष्य अनंतर दिन है एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य क्या करता है, कुछ ही दिन बाद रामनाथ की ओर लौट जाता है, रामनाथपुर की ओर लौट जाता है, उस गांव में वो पहुंच जाता है। मध्य मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्तम, उसके रास्ते के मध्य में सोमपुर पड़ता है, एक गांव पड़ता है, कौन सा, सोमपुर पड़ता है। तत्र स्वगृहस्य पूर्ता उपविष्टाम कंचित मात्रम अवदत् सा अम्ब किंचित जलम ददातु इति। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, रास्ते के मध्य में सोमपुर गांव पहुंचकर तत्र स्वगृहस्य पूर्ता उपविष्टाम कंचित मात्रम अवदत् साम, अपने घर के सामने खड़ी एक माँ से बोला, अम्बा माँ कंचित जलम ददातु इति, कुछ जल दो, कुछ जल मुझे पिला दो, ऐसा वो कहता है। चलिए आगे देखिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल देने के बाद माता ने पूछा, बहुता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हो इति, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा माता ने पूछा। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेव, वासुदेव ने कहा कि मैं रामदेव के घर की ओर जा रहा हूं, ऐसा रामदेव कहता है। अहो प्रातः स्मरणीय सा इति उक्तवा सा माता वासुदेव सा स्नेह अंथा नीत्वा भोजनादिकम दत्वा सत्कृतवती। अब क्या होता है, अहो वो तो प्रातः स्मरणीय है, ऐसा कहकर माता वासुदेव को स्नेह सहित घर के अंदर ले जाती है और उनको भोजन आदि सत्कार सहित खिलाती है। अब क्या करती है, माता उसको घर के अंदर ले जाती है और उसको भोजन आदि सब कुछ उसको सत्कार से खिलाती है। तथा निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र, उसके बाद वासुदेव कहता है कि रामनाथपुर में
रामदेव का घर कहाँ है, ऐसा वो पूछता है। इति कंचित अपृषद, ऐसा वो पूछता है। सा अपि सा कृत्य स्वयं आगत्य राम देवस्य गृहं प्रार्थयत। प्रार्थयत दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रति अगच्छत। और वो महिला क्या करती है, स्वयं अपने साथ वासुदेव को रामदेव का घर दिखाने के लिए लाती है और दूर से ही वासुदेव घर को देखकर अपने गुरुकुल की ओर लौट आता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के बटन को दबाना भूल गए तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे पढ़ेंगे हम आज के इस पाठ को। दिन द्वैस्य अंतरम गुरु आकथयत, 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भगवान इतः स्वगृहं गंतुम अर्हति, अब आप अपने घर जा सकते हो। क्या कहा गुरु ने, अब आप अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वम बहुधा देवराज राम देवयो पूर्ण परिचय प्राप्तव्य इति, जाने से पहले तुम देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लो, ऐसा गुरुजी उससे कहते हैं। एतम आदेशम पालनाय वासुदेवा पुनरअपि द्वारकापुरम प्राप्य देवराजस्य गृहं अगच्छत, और ऐसा आदेश का पालन करते हुए वासुदेव वापिस द्वारकापुर राम जो देवराज था उसके घर में आता है। गुरु जब उनसे कहते हैं तो क्या करता है, जो वासुदेव था वो क्या करता है, वापिस द्वारकापुर आता है और जो देवराज था उसके घर को जाता है। वैभव पेतम गृहम तत्, जो संपत्ति होती है सुख सुविधाओं से पूर्ण था। द्वार रक्षका तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, जो द्वारपाल थे वो वासुदेव को अंदर नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सा अंता गत्वा देवराजा वासुदेव आगमनम निवेदितवान, बहुत प्रार्थना करने के बाद वह देवराज को वासुदेव के आगमन के बारे में बताते हैं। कूपेन एव बहि आगत्य देवराजा, कोपेन एव बहि आगत्य देवराजा किम धनम याचितुम आगंतम बहुता, और वो क्रोध से बाहर आता है और देवराज और कहता है, क्या तुम्हें धन चाहिए इसलिए तुम यहाँ आए हो। मया कस्मैचित किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मम विश्रांति नाशिता बहुता, तुमने मेरे विश्राम को नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जित्वा तम प्रेषितवान, और कहता है जैसे आए हो वैसे ही वापिस चले जाओ। तथा वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य राम देवस्य गृहं अगच्छत। अब क्या होता है, वासुदेव क्या करता है, वो रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जाता है। रामदेव के घर को जाता है। परने निर्मितम प्राचीनम गृहं तत्, और उसका घर क्या था, पुराना था। और कैसे बना था, पत्तों से बनाया गया था। कश्चन युवकम तम सादरम स्वागित कृतम पानी भोजना आदि भी तम सत्कृत्य विश्रायंतरतम व्यवस्था, और वहाँ पर क्या करता है, एक युवक एक लड़का आदर सहित वासुदेव को अपने घर के अंदर ले जाता है, पानी पिलाता है, भोजन आदि की व्यवस्था करता है और विश्राम की व्यवस्था करता है। विश्रायन्ते अंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्र इति, और विश्राम करने के बाद वो बताता है कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा वो अपना परिचय वासुदेव को देता है। स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत, और वो अपना परिचय देते हुए और वासुदेव से यहाँ पर आने का कारण पूछता है। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शन इच्छं प्रकटयता तथा पुत्रम एकम भावचित्रम प्रदर्श्य। अब क्या होता है, वासुदेव कहते हैं कि मैं यहाँ पर रामदेव की दर्शन करने की इच्छा से आया हूँ। तो जो उनका पुत्र था उसके आंखों में उनके छायाचित्र
आ जाते हैं कि जैसे उनके पिताजी का नाम लेता है तो उनके आंखों में क्या आ जाता है, उनके छायाचित्र आ जाते हैं। मम पिता विंशति वर्षेभ्य पूर्वम एवं दिवम गता, मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए, दिवंगत हो गए, मतलब वो शांत हो गए थे। इदानी तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके इति विषादेन अवदत, उसने कहा कि अब उनकी यादें ही इस लोक में रह गई है, ऐसा वो बोलता है। और रामदेव ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशाला उद्यानाय यानी कारितवान तत्वस्वरम अपश्यत वासुदेवा। अब वो कहता है कि रामदेव ने ग्राम के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, अस्पताल, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्म उद्यान आदि का निर्माण कराया है। ये सब कुछ किसने देखा है? वासुदेव ने वहाँ पर देखा है। ग्रामे सर्वे रामदेवम स गौरवम स्मरंती, इसमें सभी ग्राम में गौरव के साथ रामदेव को क्या करते हैं? याद करते हैं। देव राज्य है जीवती सती अपि को अपि तस्मिन आदरवान ना, और देवराज क्या जीवित रहते हुए भी उसका कोई आदर नहीं करते हैं। रामदेवा तु विंशति वर्षेभ्य पूर्वम एव दिवं गता च अद्यापि जनः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति, रामदेव को मरे हुए 20 साल हो गए, फिर भी उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? उसे याद कर रहे हैं। यह समाजितम चिंतयति स मृत अपि जीवति, क्या होता है कि जो समाज हित में सोचते हैं वो मरकर भी जीवित रहते हैं। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति स तु जीवन अपि मृत एव इति अवगतवान वासुदेवा, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीय इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत्। क्या होता है? जो लोग अपने स्वार्थ मात्र के लिए सोचते हैं वो जीवित रहते हुए भी मृत के समान होते हैं। ये जानकर वासुदेव कहता है, मेरा रामदेव का जीवन मेरे लिए क्या है? अनुसरणीय, अनुकरणीय है। मैं उसके जीवन के जैसे उसने जीवन जिया है, जिसने उसने काम किए वैसे ही मैं करूँगा, ऐसा जो वासुदेव है वो संकल्प करता है और अपने गांव की ओर लौट आता है। साथियों, ये आज की कहानी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। साथियों, यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप देखिए आप कैसे प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे। चुटकियों में याद करेंगे आप प्रश्न उत्तरों को। खाली स्थान हो, जोड़ी हो, आम ना हो, कुछ भी हो, आप तुरंत देखते से ही पहचान जाएंगे कि इसमें ये आएगा, क्योंकि हमने कहानी को सुना है संस्कृत में और हिंदी में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।